वालेकुम। इस वीडियो में हम पाइथन का इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो है सीखेंगे। मतलब प्रोग्राम को आप किस तरह से इंटरैक्टिव बनाते हो, यूजर से डेटा लेना और स्क्रीन पर रिजल्ट शो करना। तो ये सारा कुछ किस तरह से करते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसके बाद आपका प्रोग्राम रियल यूजर से बात कर पाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि आप एक रोबोट बना रहे हो और अगर रोबोट सिर्फ खुद सोचता रहे और यूजर से बात ही ना करे तो क्या वो यूजफुल होगा? ना आप उसको कोई कमांड दे पा रहे हो, ना आप उससे काम करा पा रहे हो, ना उसको बता पा रहे हो कि अच्छा क्या करना है। तो रोबोट को तो आपके सवालों का जवाब देना चाहिए और आपके ऑर्डर सुनने चाहिए, राइट? तो यही प्रोग्रामिंग में होता है कि यूजर से लेना, ठीक है, और यूजर को डेटा शो करना। जैसे रोबोट आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है और आपको बोलता है कि हेलो आयशा। तो ये क्या होता है? इनपुट और आउटपुट, सही है। अब पाइथन में ये दोनों काम दो मैजिकल टूल्स से होते हैं। कौन से? प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन, सही है। अब हम ये दोनों मास्टर करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके हर चीज देखेंगे। तो सिर्फ आपको फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है, सही है। वीएस कोड ओपन करते हैं और सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं इनपुट आउटपुट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अब मुझे कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है, यानी कि आउटपुट का मतलब है स्क्रीन पर कोई भी मैसेज शो करना। पाइथन में हम इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंट फंक्शन पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है और इसका मतलब क्या है कि हम अभी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और अब इन कोड्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगी वो क्या होगा? हमारी स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या होगा कि हमारे पास एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं इसको। ये रहा, सही है। अब जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो वैसे ही हम यहाँ स्क्रीन पर मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ मैं मल्टीपल चीजें प्रिंट कर दूं। अगर आपको एक से ज्यादा चीजें एक ही लाइन में प्रिंट करनी है तो आप उन्हें कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। कि जैसे अगर मैं इसी लाइन के अंदर मल्टीपल चीजें ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं अगर माय नेम इज, ठीक है। और अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक ही लाइन में प्रिंट हो गया और इसने क्या किया? जहां पे मैंने कॉमा यूज किया था वहां पे स्पेस ऐड कर दी। तो पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है? उनके बीच स्पेसेस ऐड कर देता है। जहां पे भी हमें एक से ज्यादा चीजें एक ही लाइन में प्रिंट करनी हो तो उन्हें कॉमा से सेपरेट करता है और पाइथन ऑटोमेटिकली उनके बीच में एक स्पेस ऐड कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंट फंक्शन के कुछ स्पेशल ऑप्शंस होते हैं। कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो सबसे पहले सेपरेटर होता है। सेपरेटर क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कमेंट सेपरेटर के लिए। अब बाय डिफॉल्ट कॉमा के बीच स्पेस होता है, ठीक है। अगर आप कोई और सिंबल चाहते हो कि जैसे अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराओ, आप एक लिस्ट प्रिंट कर रहे हो फ्रूट्स नेम की, ठीक है। एक तो हम लिख देते हैं एप्पल, मैंगो और बनाना, सही है। अब इसको अगर मैं रन करूंगी तो यहाँ पर जो है ना वो सेपरेट नहीं करेगा, वो स्पेसेस डाल देगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये सेपरेट हो।
क्योंकि ये तो एक लिस्ट है, मैं चाह रही हूँ ये सेपरेट हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट कॉमा के बीच स्पेस आ जाता है। अगर आप कोई और सिंबल चाहते हो तो हम सेपरेटर यूज करते हैं। सेपरेटर किस तरह से यूज करते हैं वो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम जौन सा भी ऑपरेटर यूज करेंगे, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, कॉमा आएगा, ठीक है। तो ये देखो इसने क्या किया, इन्हें सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और जो है एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं, पैरामीटर यूज कर सकते हैं। कौन सा, एंड। यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखती हूँ एंड, ठीक है। और अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि प्रिंट के बाद पाइथन न्यू लाइन देता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो सेम लाइन पर प्रिंट हो, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करती हूँ कि माय नेम इज आयशा, और यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग पाइथन। सही है, इसको रन करते हैं। तो देखो ये क्या हुआ है, दो सेपरेट लाइंस के अंदर प्रिंट हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो होता है, क्या होता है, प्रिंट के बाद पाइथन न्यू लाइन देता है। अगर आप चाहते हो कि सेम लाइन पर यही दोनों मैसेजेस प्रिंट हो, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, मैं एंड जो है ना, एंड का पैरामीटर यूज करूंगी। एंड पैरामीटर यहाँ पर देखो, रन करके देखते हैं अब इसको। तो ये देखो ये दोनों मैसेजेस कहाँ कहाँ प्रिंट हुए, ये एक ही लाइन में हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गए। तो ये था हमारे पास कुछ स्पेशल ऑप्शंस। हमारे पास सेपरेटर होता है और एक होता है एंड। अब सेपरेटर जो है क्यों यूज करते हैं, कि अगर आपको एक से ज्यादा चीजें एक ही लाइन में प्रिंट करनी है तो उन्हें हम एक कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट कॉमा के बीच स्पेसेस होते हैं। और अगर आप कोई और सिंबल चाहते हो तो आप सेपरेटर यूज कर सकते हैं। सेपरेटर में हम मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे अब हम अगर मैं स्टार डालती हूँ, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये स्टार्स आ गए, यहाँ पर मैं स्लैश डालती हूँ, स्लैश आ जाएगा। यहाँ पर जॉन से भी मैं स्पेशल जो है ना वो यूज करूंगी, वो आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा क्या, कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं तो वो एक नई लाइन बना देता है। अगर आप चाह रहे हो कि सेम लाइन पर प्रिंट हो तो एंड पैरामीटर यूज करते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि अगर हमें एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमारे पास आते हैं स्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। स्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, स्केप सीक्वेंसेस, यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देती हूँ। तो देखो अब स्केप सीक्वेंसेस वो स्पेशल कोड्स हैं जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं। अब इसमें हमारे पास दो कॉमन जो स्केप सीक्वेंसेस जो हम कॉमनली अपने कोड्स के अंदर यूज करते हैं, वो एक है स्लैश एन। ये हमारे पास न्यू लाइन में हमें जब जाना हो कि अब हम चाह रहे हैं कि हमारा एक ये वाला जो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, यहाँ से मैं लाइन चेंज कर दूं, ठीक है। ये मैं एक ही प्रिंट फंक्शन यूज करूं और न्यू लाइन में अपना जो टेक्स्ट है उसको मूव कराना चाहूँ, तो मैं ये वाला स्लैश एन यूज करती हूँ। और दूसरा हमारे पास टैब स्पेस, यानी कि स्लैश टी, ये हम यूज करते हैं। कि क्यों यूज करते हैं वो भी हम देख ले रहे हैं। मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट, ठीक है। और दिस इज न्यू लाइन यूजिंग स्केप सीक्वेंस, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये अभी जो है एक ही लाइन में प्रिंट होगा, और अगर मुझे एक तो दूसरी लाइन में जाना चाहूँ तो दूसरा नया दो बार प्रिंट फंक्शन यूज करूं। ये हम यहाँ पर मैं चाहूँ कि दिस इज न्यू लाइन के बाद न्यू लाइन में वो टेक्स्ट मूव हो जाए,
यहाँ मैं स्केप सीक्वेंस यूज करूंगी, तो आउटपुट स्क्रीन पर देखो दिस इज न्यू लाइन, और फिर लाइन चेंज हुई और यूजिंग स्केप सीक्वेंस न्यू लाइन में प्रिंट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, स्केप सीक्वेंस कौन सा है, न्यू टैब स्पेस। ठीक है, टैब स्पेस कैसे यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं अभी, और यहाँ पर टैब स्पेस। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ जाए, नया टैब। ठीक है, यहाँ पर मैं /t यूज कर लूंगी। रन करते हैं तो ये देखो, इस तरह से हम स्केप सीक्वेंसेस स्पेशल कोड्स यूज करते हैं जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम कोड्स में या अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा कि प्रिंट क्या होता है। प्रिंट हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, और पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है प्रिंट। और ये आउटपुट जो है, आउटपुट का मतलब होता है कि स्क्रीन पर मैसेज शो करना। और उसके बाद जो है हमने देखा था कि अगर आपको ज्यादा चीजें एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करनी हो तो हम कॉमा को यूज करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, और बाय डिफॉल्ट कॉमा के बीच स्पेसेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेपरेटर यूज करते हैं अगर हमें कोई और सिंबल चाहिए हो। ठीक है, अब उसके बाद हमने एंड देखा। एंड क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट के बाद पाइथन न्यू लाइन जो है वो देता है। अगर आप चाहते हो कि सेम लाइन पर हमारा मैसेज प्रिंट हो तो हम एंड पैरामीटर का यूज करते हैं। और उसके बाद हमने स्केप सीक्वेंसेस देखे। स्केप सीक्वेंसेस हमारे पास जो कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं न्यू लाइन और टाइप स्पेस। न्यू लाइन यानी हमें अगर हमें एक ही दफा प्रिंट फंक्शन का यूज करके एक मैसेज प्रिंट कराना है लेकिन हमें लाइन चेंज करनी है, तो हम न्यू लाइन वाला स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं, और न्यू टाइप स्पेस के लिए हम /t यूज करते हैं। अब हम के इनपुट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनपुट फंक्शन। सही है, अब इनपुट का मतलब है कि यूजर से इंफॉर्मेशन लेना। कि पाइथन में हम इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। जब तक यूजर टाइप नहीं करता हमारा प्रोग्राम उसका वेट करता है। कि अगर जैसे आप यूजर लॉगिन फॉर्म भी अक्सर फिल कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप अपना यूजर नेम एंटर करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनपुट देना होता है। हम क्या करते हैं, इनपुट लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वेरिएबल बनाना। वेरिएबल कैसे बनता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी हमें डेटा स्टोर करना है उसके लिए हमें कोई ना कोई एक मेमोरी स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है जहां हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी यूजर इनपुट देगा वो कहाँ स्टोर होगा, नेम वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पर यूजर से उसका नेम इनपुट ले लेते हैं, एंटर योर नेम। ठीक है, और जो भी यूजर नेम इनपुट देगा हम उसको जो है ना एक ग्रीटिंग मैसेज शो कर देते हैं कि यूजिंग प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट हेलो, और जो भी उसका नाम है उसको हेलो कर देते हैं। ठीक है, हेलो और नेम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में जो भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो स्टोर होगा। इनपुट फंक्शन क्या है, यूजर को एक मैसेज हमने प्रिंट किया, एंटर योर नेम। यहाँ पर जो भी यूजर लिखेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न होगा और हम उसको नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और फिर प्रिंट करेंगे हेलो ग्रीटिंग मैसेज और उसका नाम। सही है, तो देखो अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास एक मैसेज शो हो रहा है और हम यहाँ पर अपना नेम एंटर कर सकते हैं कि आयशा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ कि जो भी मैंने नाम लिखा वो हमारे पास हेलो आयशा प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई और नाम लिखूंगी वो उस नाम के साथ हेलो प्रिंट हो जाएगा। आप चाहो तो मल्टीपल जो है वो चीजें प्रिंट करा सकते हो, यूजर से मल्टीपल चीजें जो है वो पूछ सकते हो और फिर प्रिंट करा सकते हो।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पाइथन के बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझे कि प्रिंट आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है और इनपुट यूजर से डेटा लेने के लिए यूज होता है। इनपुट लेने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स को बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम यूजर से इनपुट लेंगे तो हमें वो कहीं ना कहीं स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। और वेरिएबल के नाम हमेशा क्या करना होता है, मीनिंगफुल रखना होता है। अगर आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस। उसमें मैंने अलग से वेरिएबल्स का और डेटा टाइप्स के ऊपर वीडियो बनाई है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, और कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।